हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कि जिस वक्त हिंदुत्व की मूवमेंट चली थी ना, जिस वक्त सुरेश्वर बालाजी बाजीराव ने मूवमेंट चलाई थी 1761 में, तो शाह वली ने खत लिखा था। किसको लिखा था? अहमद शाह अब्दाली को। 41,000 लोग लेके आया था, उसने तबाह बर्बाद करके रख दिया था पूरे का पूरा, और उसके बाद हिंदू उठ नहीं सका था, और मुसलमान जो है उसके बाद कम से कम 150 साल तक वहां पर पाकिस्तान रहे थे। मुल्क कोलैप्स कर रहा है, लोग मर रहे हैं, डेंगू से, मलेरिया से, गैस्ट्रो से, हर किस्म के वाटरबॉर्न डिजीजेस से लोग मर रहे हैं। गवर्नमेंट कोप नहीं कर सकती है और कोई नहीं आ रहा है लोगों को मदद करने के लिए। इमेज को एक बार फिर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के साथ जोड़ दिया गया। नतीजा क्या निकला? मुल्क में बढ़ती बैरूनी सरमायाकारी रुक गई। कि आप जिनके प्यारे मर गए, जिनके बच्चे भूख से भिलक रहे हैं, जिनकी माएँ जो है, जो अनिका ने बताया, डेंगू के मच्छर का शिकार हो गई है ना, मैं आमिर ज़िया खुदा की कसम मैं उनको देख के आया हूं, उनकी आंखों में नफरत है और ये शिद्दत उबल रही है। अगर अभी भी इनको ये खेलने से अपने बाज ना आए तो आपसे तो इंडिया बेहतर है। खुदा, हमने कसूर क्या किया यार तुम्हारा? पाकिस्तान के अवाइफ को, अवाम को आप कहत में मारना चाहते हैं। हमने क्या कसूर किया पाकिस्तानी अवाम ने कि तुम खेल रहे हो? वो कहते हैं कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये पता चला है कि हमारा मुल्क एक जबरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है। डिफॉल्ट तुम किए हुए हो, तुम भीख मांगते फिर दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं रहेंगे। किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो आप लड़े हुए हैं, हर एक से आपने भीख मांग चुके हैं, हर एक के साथ आपके तल्लुकात सही तरह से नहीं। रूस के साथ आप सूरत जो आपने उससे बिल्टअप हो गई थी, उसका हुआ यह कि आप जब इमरान खान गया था, आप खुद सोचें कि एक प्राइम मिनिस्टर जाता है वहां पर और आप उसके लेटरली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ये अपनी मर्जी से चला गया था वहां पर रूस। हालांकि रूस का दौरा लाली साहब का मौजूद है, कितने सालों पहले प्लान हुआ होगा। और अब चाइना में जब वो थे, उसके बाद मेरी बैचमेट थी तमीना जंजुआ, वो मेरे प्रोग्राम में आई थी। उसने कहा हम जब चाइना में थे उस वक्त ये प्लान हुआ था, यूक्रेन की जंग का तल्लुक को नहीं। आपने पूरे का पूरा निजाम तलपट कर दिया, आपने इस मुल्क को उलट के रख दिया है। अब ये कौन ठीक करेगा? जमीनें बेचेंगे लोगों की, जायदादें बेचें लोगों की, तब तक ठीक हो। लूटमार की जब तक आप वो एक्शन नहीं लेते जो कि लैटिन अमेरिका के लोगों ने लिया है कि भाई बेचो इनकी जमीनें जो बाहर पड़ी हुई हैं और हमारा कर्जा लेकर, हम नहीं देते कर्जा। तुम्हारे मुल्क में हमारे लोग लूटमार करके लेके जाते हैं। स्विट्जरलैंड का जेनेवा का जो शहर है सिर्फ बैंकर्स के उस पर चलता है, कोई और टैक्स नहीं है। क्या है बैंकर्स के पास? ठीक है, ये फिलिपीन वाला उसके पैसे, फलाने वाला के पैसे, नरियागा के पैसे, नजारी के पैसे। आप मुझे 6 बदमाशों के पैसे दें, मैं पाकिस्तान में लाहौर शहर में रहता हूं, लाहौर शहर सोने का हो जाता है। अच्छा, हिलाली साहब, बोलिए सबको ये सवाल कि ये सब कौन ठीक करेगा? अच्छा, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस दावे के साथ आए थे कि वो डॉलर को 200 से कम की सतह पर लाएंगे, लेकिन डॉलर की उड़ान कम होने में नहीं आ रही। साथ ही पाकिस्तान को अगले 3 माह में 8.3 बिलियन डॉलर के कर्जे भी अदा करने हैं, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर इससे कम है। तो ये गैप कैसे फिल होगा? देखिए, हो सकता है। अच्छा, हमारे सीरियस प्रॉब्लम्स हैं हमारे इकोनॉमी में, इसलिए कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कम है, इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा है। और इन मेनी वेज आज मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजे सुना था हमारे इकोनॉमी पर, उससे हमारा मुफ्ती इस्माइल से। अच्छा, वो बता रहा था कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन द पाकिस्तान इकोनॉमी और क्यों बांग्लादेश निकल गई है। और बेसिकली उसने कहा एजुकेशन। अब आप सोचिए, जो बांग्लादेश का स्टूडेंट है वो 3 साल अहेड होता है पाकिस्तानी स्टूडेंट का, माने कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इधर है ही नहीं, एसेट्रा। वो बड़े इंटरेस्टिंगली बता रहे थे कि क्या क्या हमारे में ये है, कमी हो। मगर देखिए, फौरन एट द मोमेंट बड़ा जरूरी है। पाक चुंग ही एक डिक्टेटर होता था जो 15 साल तक कोरिया में एज ए डिक्टेटर रूल किया। वो आदमी कोरिया जो हमारे से सीखने आया था, 5 ईयर प्लान्स बनाने हमारे से सीखने आया था, कोरिया को उसने 10-15 साल के हुकूमत में ही मेड इट इनटू अ मिडिल लेवल कंट्री, डेवलपिंग कंट्री से निकल के मिडिल लेवल, और अब तो वो इट इज इन अमंग द इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहने की बात ये है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप डिक्टेटरशिप है आसानी से हो सकता है। मगर अगर आपका डिक्टेटरशिप नहीं है, जैसे ये चाइनीज ने कहा, बड़े आसानी से करते हैं ना, ये तो कहते हैं ये कहते हैं मत खाओ, इतना नहीं खाते हैं, ये कहते हैं एक बच्चा काफी है। अगर आप दूसरा बच्चा पैदा करेंगे तो यू विल बी टैक्स टू डेथ
और आपको सेंटेंस होगा, आपको प्रिजन जाना होगा, जो हम कभी करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारे डिक्टेटर्स, ना हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये तरीका से थोड़ा सा आस्ते वक्त लगता है, मगर व्हाई नॉट टेक गुड डिसीजंस। हम भी फैसला अच्छा ले सकते हैं, मगर कहने की बात ये है कि वक्त देना चाहिए। इंडिया की तरफ से मैं देख रही थी कि डॉक्टर एस टी शंकर की तरफ से ये कहा गया, जब पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम है मैचेस के हवाले से बात की गई तो कहा गया, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या कंधे पर बंदूक रख के या ये कनपटी पे बंदूक रख के तो जो है वो ताल्लुकात नहीं बन सके। उनका इशारा था दहशतगर्दी की तरफ कि जब तक दहशतगर्दी का खतरा जो है वो रहता है तो हम इस किस्म की जो है कोई दोस्ती वोस्ती जो हम बात किया करते हैं तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपका नाम तो उन्होंने दहशतगर्दी रख दिया है। आपको जब डॉक्टर जयशंकर ने एड्रेस करना होता है, each time when he talk about the दहशतगर्दी in his speech, that indirectly he means पाकिस्तान। किस तोपों की सलामी दी गई उनको, वहां पे तराने बजाए गए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डायरेक्ट जो नजर आ रहा है, दो कंट्रीज को स्नब हुआ इस पूरे ट्रिप में, एक अमेरिका है और दूसरा भारत है। भारत इस वक्त 5वें नंबर पर जो सारी ट्रेड कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया का 5वें नंबर पे लार्जर पार्टनर है। 500 भारतीय कंपनियां जो हैं वो एंगेज्ड हैं इन इंडिया। उसमें बिलखसूस भारत अपने आप को कहता है कि दे आर द कैपिटल, दे आर मेका फॉर द आईटी इंडस्ट्री, दे आर द किंग ऑफ आईटी इंडस्ट्री। उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि भारत हमारा पार्टनर नहीं है, वो तो गुरु है भाई हमारा। उन्होंने कहा वो तो इट इज अ सुपर पावर, उन्होंने दे दिया और उस पर शादियाने बज रहे हैं भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी फाइनेंशियल वेल्थ के बारे में तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैं माजरत के साथ, मैं भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ हो ही नहीं सकता। मैं आज बैठ के भारत को कंपेयर कर रहा हूं सुपर पावर के साथ। व्हाइट हाउस ने उनको सुपर पावर एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान को तो देखे ना आप उनके साथ किस तरह कंपेयर करेंगे। आप जिहाद की तैयारियां कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं कंपेयर उनको करूंगा कभी भी। आपके पास 6 बिलियन है, उनके पास 560 बिलियन है उनके फॉरेन रिजर्व्स। आपके साथ कंपैरिजन उनका मैं नहीं कभी भी नहीं करूंगा। आपका कंपैरिजन इस वक्त आपसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व तो अफगानिस्तान के हैं, उनके पास 809 बिलियन अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व हैं। आपके हालात जो है तो कांगो के साथ कंपेयर हो सकते हैं ना। आप अपनी तो मिसाल ना देंगे आपकी माइनॉरिटी के हालात क्या है। आप माइनॉरिटी के हालात का, आप तो शिया सुन्नी नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है आप माइनॉरिटी की बात करते हैं। आपके तो वहां भी एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। मैं आपके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उनका अमेरिका के साथ, मैं उनका कंपैरिजन करूंगा बर्तानिया के साथ, क्योंकि दिस इज व्हाट दे थिंक अबाउट इट। वो आपका तो नाम भी नहीं लेते, आपका नाम तो उन्होंने दहशतगर्दी रख दिया है। आपको जब डॉक्टर जयशंकर ने एड्रेस करना होता है, each time when he talk about the दहशतगर्दी in his speech, that indirectly he means पाकिस्तान। मैं खुद उनकी स्पीचों में सुन चुका हूं कई लोगों से कि we intentionally don't bring the name of Pakistan, we don't want to give importance to Pakistan। उसकी वजह यह कि it's not worth talking, there is no comparison। जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि they are good in marketing, they are good in their presentation, and it is working। The West is buying it। West was desperate, America was desperate to have a partnership with somebody against China, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे माइंड बना। एक जो पाकिस्तान के में अमेरिकन थे, एम्बेसडर काकर थे उनका नाम, उन्होंने एक ऐसे लिखा था आज से 10 साल पहले, और वो उनको समझा जाता है ही इज नेक्स्ट टू हेनरी किसिंजर इन फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने इनकी तवज्जो दिलाई थी कि आप ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाएं, और देन द स्टेट डिपार्टमेंट बॉट दैट एसे एंड आइडियोलॉजी, और इसी वजह से ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाना चाहते थे। तो उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल पार्टनर बनता था इंडिया। उन्होंने लिया, इंडिया ने बहुत फायदा उठाया इकोनॉमिकली, और दूसरा वर्ल्ड स्टेज पे, यूनाइटेड नेशंस में और कई जगह पे, और उसमें वो कामयाब है उनके। और दूसरा उनका जो डायस्पोरा आता है पढ़ा लिखा होता है। और दूसरा ये कि मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है, हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है कि हिंदू चाहे वॉशिंगटन डीसी में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो, चाहे पीएचडी डॉक्टर हो, चाहे वो गूगल का सीईओ, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसके अंदर नेशनलिज्म होगा, वो हिंदुत्व की बात करेगा। तो ये उनकी प्लस चीज है। इसके बारे में किताबें लिखी जाएंगी इन द फ्यूचर कि हाउ हिज नेशनलिस्ट मूवमेंट गेव द बूस्ट टू द हिंदू कम्युनिटी। और ये बिल्कुल मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। देखें, वो अपने मुल्क के लिए, अपने काज के लिए वो ही इज सक्सेसफुल। वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम। अगर हम अपने काज में और अपने नेशनलिज्म में फेल हैं तो दिस इज आवर फॉल्ट, मोदी जी का फॉल्ट नहीं है। यू हैव टू गिव देम। इधर तो आप सोचिए तो सही किस किस्म का ऑपोजिशन। मैं आपको कहता हूं बड़ी सीधी सी बात है,
गवर्नमेंट हमारा कौन सा सिस्टम है? वेस्टमिंस्टर सिस्टम, जी, फ्रेंडली ऑपोजिशन, लॉयल ऑपोजिशन का सिस्टम है। इधर ऑपोजिशन जो है वो तो गद्दार गद्दार गद्दार, हर रोज हम सुनते हैं कि वो गद्दार है और गवर्नमेंट कहती है वो गद्दार है और दे गो आउट ऑफ देयर वे टू ट्राई एंड प्रूव इट। तो कहने की बात सिर्फ है जब सिस्टम ही गलत है आपका तो आप क्या करेंगे? एजुकेशन इंफीरियर, आपका 5 साल आप कम जिंदा रहते हैं बांग्लादेशियों से आज। क्यों? इसलिए कि आपका एजुकेशन सिस्टम कम है, हेल्थ सफर्स एज अ रिजल्ट। 20 मिलियन तो कम है, when they were, आप उनसे कम थे, आप उनसे ज्यादा 20 मिलियन ज्यादा हो गए। कोई फैमिली प्लानिंग, कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप इस किस्म के, और ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, सबको पता है क्या स्टेप्स लेने होंगे, nobody is prepared to do it। वो कहते हैं पॉपुलैरिटी हमें कम हो जाएगी, इस गवर्नमेंट में भाई कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट मिसाल के तौर पे अगर आप सोचिए तो सही 1 मिनट के लिए, अगर बढ़ रहा है डॉलर का कीमत तो बढ़ने दें। क्यों बढ़ने दें? इंपोर्ट्स कम होंगे। डोंट यू वांट, आप इंपोर्ट्स अपने कम नहीं करना चाहते हैं? ये इससे बेहतर तरीका क्या होता है? नेचुरल रेट को जाने दें ऊपर, इंपोर्ट्स खुद से कम होंगे। नहीं, उस पे आप डॉलर फेंकते हैं, कम कर, उस पे डॉलर डालते हैं मार्केट में, वैल्यूएबल डॉलर्स फेंकते हैं कि कम रेट हो और फिर कहते हैं कि इंपोर्ट भी नहीं करो। जब मैं आपको कहता हूं कि $500 मिलियन का एक फेंस बनना था जिसमें अब तक मेरे ख्याल में $350 मिलियन खर्च हो गया है, अब वो फेंस खुला तहरीक तालिबान पाकिस्तान और टीटीपी दोनों जाके उखाड़ रहे हैं। हमारा क्या रिएक्शन हो रहा है? हम क्यों नहीं करते कुछ? या कर नहीं सकते? अगर नहीं कर सकते तो लगाया क्यों? या करना नहीं, अगर नहीं, वही कर तो नहीं रहे हैं तो हम नहीं कर सकते ना। करना चाहते नहीं है, जरूर चाहते हैं, हमारी एबिलिटी नहीं है, एक कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे हैं आप। 111 इंसिडेंट्स हो गए हैं। देखिए मैं समझ नहीं आ रही है मुझे कि इनका ख्याल और सोच विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान क्या है। हम अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं। अब पता है अफगानिस्तान, एक आप देखें, आपको आया होगा एक वीडियो जिसमें एक अफगान तालिबान कमांडर कह रहा है खुदा जाके देखें इन लोगों को कौन फतह करना चाहता है, इनके कर्जे इतने हैं कि हम दे ही नहीं सकेंगे अगर उनका जमीन हमारे हाथ में आ जाए। ये कह रहे हैं कि हमने ड्यूरैंड लाइन एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्दुर्रहमान ने कहा था ब्रिटिश को कि हमें एक बॉर्डर दो, और उन्होंने कहा ये लो तुम्हारे ये बॉर्डर। उन ब्रिटिश नहीं मांग रहे थे, वो कह रहा था उनको बॉर्डर दो। ऑन दैट बेसिस ठीक है 100 साल के लिए दिया था, ठीक है 100 साल के बाद वो एक्सपायर हो गया, मगर अब तो वो ओपनली तालिबान